ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर घोटाले की जांच लगातार ईडी कर रही है और मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड के बीच आईएएस अधिकारी जो ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव है मनीष रंजन, उन्हें समन भेजकर ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया था। पहले समन पर तो मनीष रंजन हाजिर नहीं होते, लेकिन जब दूसरा समन देकर बताया गया कि आपको 28 तारीख को हर हाल में ईडी दफ्तर पहुंचना होगा, तो ठीक है 11 बजे का समय था जब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन ईडी दफ्तर पहुंच गए। इनसे लंबी पूछताछ होनी है, एक लंबी सवालों की फहरिस्त ईडी के अधिकारियों ने तैयार कर रखा है। बता दें कि टेंडर कमीशन में इनका भी एक बड़ा हिस्सा था और यह जानकारी मंत्री आलमगीर आलम की डायरी से ईडी को मिली थी, जिसके बाद इन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को दोनों को आमने सामने बैठाकर ईडी दफ्तर में सवाल जवाब हो सकते हैं। जिस तरह की सूचना है कि मंत्री आलमगीर आलम को जब रिमांड पर लेकर ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं, तो वह सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं दे रहे, घुमा फिराकर जवाब दे रहे। इससे ईडी की जो जांच है वो कहीं ना कहीं तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और अब जब मनीष रंजन का नाम डायरी से मिला था, तो उसके बाद उन्हें समन भेजा गया और बताया गया था उस डायरी में कितना हिस्सा मनीष रंजन को भी जो है वो ठेकेदारों की ओर से पहुंचाया गया था। तो इन तमाम चीजों की जो अब जांच है चल रही है और संभवतः जब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से पूछताछ पूरी होगी, इसके बाद इनकी तो मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद और कई अधिकारी ईडी की रडार पर आएंगे। कई ठेकेदार जिन्होंने कमीशन का पैसा आईएएस अधिकारी तक पहुंचवाया था, जो पूरा कमीशन का खेल खेला गया था, तो इन तमाम चीजों की जांच ईडी कर रही है। अगर बात करें कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से लगातार 12वें दिन आज पूछताछ जारी है और इस पूछताछ में कई जानकारी सामने आई है। इस पूछताछ के बीच ही जब मनीष रंजन को तलब किया गया है, तो मनीष रंजन से लंबी पूछताछ होगी और इस पूरे खेल का खुलासा आज से 1 साल पहले हुआ था, जब ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी। तो इस रेड में कई दस्तावेज और कई प्रॉपर्टी की जानकारी ईडी को मिली थी। उसके बाद लगातार अंदर ही अंदर जांच जो थी वो चल रही थी और ठीक 1 साल बाद ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के ठिकाने समेत जहांगीर के ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई थी। तो इस दौरान 35 करोड़ रुपए से अधिक नगद जब्त किए गए और कई दस्तावेज मिले, जिससे पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। तमाम जो ठेकेदारों की लिस्ट है कि कौन कौन सी कंपनी का कितना का टेंडर हुआ और उसका कमीशन कितना मंत्री तक पहुंचा था, कितना अधिकारियों तक पहुंचा था। तो इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। करीब पहले दिन 9 घंटे पूछताछ चली और दूसरे दिन 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इस गिरफ्तारी के बाद अब लगातार उनसे इंट्रोगेशन जो है वो ईडी दफ्तर में जारी है। और इस बीच आईएएस अधिकारी जो ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं और इन तक कमीशन पहुंचता था, तो इस पूरे खेल का खुलासा आने वाले दिन में होगा। और जानकारी यह भी है कि ग्रामीण विकास विभाग के जो पूर्व सचिव है मनीष रंजन, इन तक कमीशन का पैसा जो था 0.80% पहुंचता था और जिसके बाद इन्होंने कमीशन बढ़ाने की बात कही थी, तो उस दौरान इन्हें पद से हटाया गया था, किसी और को सचिव बनाया गया था। तो जो वर्तमान में फिलहाल सचिव है वो भी ईडी की रडार पर आएंगे। हालांकि फिलहाल तो मनीष रंजन से पूछताछ चल रही है, लेकिन इसके बाद एक पूरा सिंडिकेट का खुलासा ईडी कर सकती है और कई अधिकारी भी ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। द न्यूज पोस्ट ईडी से जुड़ी तमाम अपडेट आपको देता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।